हाँ, okay. Good afternoon, Di. Good afternoon, Di. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Thank you everyone for coming on time. And हमारे आज के guest speaker आ चुके हैं, तो I will hand over to her and she will talk about the importance of 5 elements कि क्यों, पहले तो क्या है 5 elements और क्यों हमको उनको gratitude करना चाहिए, ठीक है? Importance of all of that, and I think it's a better expert. अपने लोगों को तो अभी नहीं मिला। चलो, yes, Shweta, over to you. तुमको visible है? Screen is visible? Yes, yes. Okay, yeah. Good afternoon, everyone. And good afternoon. I am actually thankful to Swarna for giving me this opportunity. Thank you so much. So, kuch aur nahi karte hue, I will directly come on to the topic. Thank you, Shweta, for coming. Thank you all for letting me speak on this topic. Thank you so much. Thank you all for coming and joining the session. So let's start our discussion on 5 elements, है ना? हम 5, ये जो 5 तत्व या 5 elements है, basically पूरा ब्रह्मांड जो है, entire universe is the manifestation of these 5 elements. पूरा जितना भी हमको दिखता है या नहीं भी दिखता है, जीव अजीब जगत, वो पूरी चीज ब्रह्मांड ही इन 5 तत्वों का ही मैनिफेस्टेशन है। ये 5 तत्व है क्या क्या, ये सभी जानते हैं। अर्थ एलिमेंट, देन फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट। एम आई ऑडिबल ना? Yes, yes, perfect, perfect. Yes. तो ये जो 5 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, सबसे पहले हम ये समझ लेते कि 5 एलिमेंट, जैसे आयुर्वेदिक साइंस या वैदिक साइंस में ये एक सेंटेंस आता है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। मतलब पिंड बोले तो ये हमारी बॉडी, इस शरीर के अंदर जो है, सेम वही की वही चीज पूरे बाहर ब्रह्मांड में है। तो 5 चीज मतलब हमारी बॉडी 5 एलिमेंट्स की बनी है, और वही 5 एलिमेंट्स बाहर चारों तरफ हम उन्हीं के बीच में जी रहे हैं। और सबसे मजे की बात क्या है कि जैसा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी बॉडी का है, इन द सेम वे जो बाहर का वर्ल्ड हमको दिख रहा है, वहां भी सेम कॉन्स्टिट्यूशन है। बोले तो कैसे, जैसे बाहर कितना है हम पढ़ते आए हैं ना साइंस में, ज्योग्राफी में, कि 70 to 72% वाटर है, बाकी लैंड अर्थ, इस तरह से इन जनरल हमने पढ़ा है। तो सेम चीज हमारी बॉडी के साथ भी है। हमारी बॉडी में भी 72% अराउंड वाटर एलिमेंट है, और बाकी जो है वो अदर एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स जो बचे हुए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले अर्थ एलिमेंट पे आते हैं। पहले हम एलिमेंट को आउटर वर्ल्ड में देखेंगे, हर एलिमेंट को बाहर उसका प्रेजेंस, कैसे हम उनको फील कर पाए कि अर्थ एलिमेंट है क्या और वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। फिर हम अपने इन भी जरूर जाएंगे, क्योंकि बाहर के साथ साथ अंदर हमारे अर्थ एलिमेंट का क्या वो है, वो भी जानना जरूरी, सारे 5 एलिमेंट्स का। तो सबसे पहले अर्थ एलिमेंट, ये नाम से ही समझ में आ रहा है हमको, अर्थ धरती माँ। तो जो अर्थ एलिमेंट है, बेसिकली इसको हम ऐसे ही समझे कि धरती माँ, या फिर whatever you can see from your eyes, जो सॉलिड चीजें है ना, वो अर्थ एलिमेंट होती है। अब अर्थ एलिमेंट हमारे लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है? अब देखो, जो भी, चाहे हम फूड ले, चाहे हम रेस्ट मतलब अपना आश्रय ले, हम आखिर में तो किसी चीज पर आश्रित है ना, खड़े हैं, तो जो हमको स्थिरता दे रहा है, जो हमको सपोर्ट जो एक दे रहा है, वो है अर्थ एलिमेंट। जितना भी वैभव हमारे जीवन में है, वैभव इन द सेंस हम जितनी ज्वेलरी पहन रहे हैं,
हम जितनी लग्जरीज में रह रहे हैं, वेदर इट मे बी कार, आपका बंगलो, देन वेराइटीज ऑफ वॉचेस, ज्वेलरीज, जो भी लग्जरी है, ये कुछ नहीं बल्कि अर्थ एलिमेंट ही है। क्योंकि आप थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे तो देखेंगे जितने भी मेटल्स हैं वो अल्टीमेटली कहाँ से मिलते हैं हमको? धरती माँ, उसकी माइनिंग, खुदाई से जितनी भी चीजें बनती है उसमें इन मेटल्स का रहता ही रहता है। चाहे आप ज्वेलरी लो, उसमें गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, डायमंड होता है। कहाँ से आता है? सब अर्थ से। तो धरती माँ हमको सिर्फ भोजन नहीं देती है, हमारे वैभव की, ऐश्वर्य की, हमारे जीने में मतलब एक लग्जरी लिविंग की भी व्यवस्था वही करके देती है। तो सबसे पहला ग्रैटिट्यूड धरती माँ को आँख खुलते ही कहने इसलिए करने को कहा गया है क्योंकि हमारा जो जिस घर में भी हम रह रहे हैं ना, जो अन्न खा रहे हैं ना, वो सब उन्हीं की कृपा से हमको मिल पा रहा है। और जो वैभव भी है ना, वैभव मतलब जो लग्जरीज हमारी लाइफ में है, वो भी सब उन्हीं की कृपा से है। तो सबसे पहला अर्थ एलिमेंट, बाहर की दुनिया में शायद आप एक पल भी बिना धरती माँ की कृपा से सर्वाइवल नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि हवा में उड़ के तो हम रह नहीं सकते हैं। रहना तो हमको अल्टीमेटली स्थिरता, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है धरती माँ की ममता। ये ममता क्या है? जैसे एक माँ और बच्चे के बीच में एक कनेक्शन होता है, एक खिंचाव होता है ना। माँ हमेशा अपने बच्चे को, चाहे वो हमसे दूर इधर, लेकिन खींच के अपने पास ही रखती है, दूर एकदम नजर से ओझल नहीं होने देती है। सेम धरती माँ हमको, जिसको हम ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं, वो एक्चुअली माँ की ममता है। ये अर्थ एलिमेंट का हमारे लिए प्यार है। हमारे लिए क्या? वो निस्वार्थ हर हर तत्व से प्यार करती, कण कण से प्यार करती है और उसको अपने आंचल में खींच के अपने पास रखती है। तो उनका हमको मतलब जितना हम करें ग्रैटिट्यूड, वो हम कभी भी, जैसा रॉन्डाबन कहते हैं ना, कितना भी आप करो वो आपका कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो वही चीज है, आप हर श्वास में भी अगर थैंक यू करते हो, दैट विल नेवर कंप्लीट जो उनका हमारे ऊपर उपकार है। अब ये अर्थ एलिमेंट का मैं बॉडी के अंदर कहती हूँ कि क्या इसका इम्पोर्टेंस है। देखो, हमारी बॉडी का 72% तो हम समझ गए वाटर है ना, लेकिन पूरी बॉडी में कुछ तो ठोस तत्व भी है। एक बॉडी को आप देखोगे ना, तो बॉडी बेसिकली अंदर से हॉलो भी है, तभी तो नाक में, कान में आवाज घुसती है, श्वास लेते हैं, मुंह से भोजन लेते हैं। लेकिन इन सबका अलग अलग जो पैसेज बना के रखा है ना, वो अर्थ एलिमेंट की सराउंडिंग से एक पाइप बना है। तो पाइप कैसे फॉर्म हुआ? कुछ तो सराउंड किया ना, एक राउंड, वो सब अर्थ एलिमेंट है हमारे बॉडी का। तो हम बाहर तो करेंगे ही, अंदर भी उस अर्थ एलिमेंट के लिए हमेशा वी शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। तो अर्थ एलिमेंट, अब इसका मैं कंप्लीट करके ही आगे बढ़ती हूँ कि अगर आपके लाइफ में कुछ भी ऐसा होता है ना, कभी कभी हमको खाने की मतलब खाना वैभव सब कुछ है, लेकिन हमारे अंदर कुछ ऐसी इश्यू आ गए, ब्रेकडाउन्स आ गए, जिसकी वजह से हम नहीं ले पा रहे। सपोज शुगर, मिठाइयाँ, सब कुछ छप्पन भोग है, बट डायबिटीज आ गया। तो ये सब कहीं ना कहीं आपका कुछ जो बैरियर क्रिएट होता है ना, वैभव, धन, संपदा, ऐश्वर्य का भोग करने में, वो हमारा कहीं ना कहीं धरती माँ, अर्थ एलिमेंट के प्रति कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमारा कुछ उनका अनादर हुआ है, डिसरिस्पेक्ट हुआ है, उसी का रिजल्ट होता है। तो इसको ठीक करना बहुत इजी है, बहुत आराम से, आप सिर्फ भर भर के उनको ग्रैटिट्यूड देना है। ठीक है, स्वर्णा हमेशा यही ग्रैटिट्यूड बताती है, तो वही करना है। खाना बिल्कुल छूटा नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो धरती माँ का दिया हुआ हमको प्रसाद है। तो जितना जरूरत उतना खाओ, अगर नहीं है, ज्यादा बन गया, क्वांटिफाई करके नहीं कुक किया जाता है, कभी बन भी गया ज्यादा, तो मेक इट एकदम श्योर कि वो या तो किसी जरूरतमंद को इमीडिएट रख दो, फ्रिज में भर भर के मत रखो, दे दो, या गाय को दे दो। तो ये, और एक चीज,
अपने घर को, अपने परिवेश को क्लीन रखो, ताकि धरती माँ ने जो तुमको दिया है आश्रय, आपका कुछ भी नहीं है, सब दिया हुआ है। हम पूरे दिए हुए चीजों में ही तो जी रहे हैं, लेकिन मानते हैं मेरा घर, मेरी वो, मेरा कुछ भी नहीं दिया तो माने हैं हमको, है ना। तो उसको हमको क्लीन रखना है। साथ ही साथ अगर आपको कोई ब्रेकडाउन है हेल्थ के, तो मेक इट अ पॉइंट, घर से बाहर निकलो ना, हर दिन कुछ भी जगह ऐसी लगे, कुछ कचरा पड़ा है, कुछ है, उसको उठा के आप डालते जाओ, डस्टबिन में डाल दो। तो ये कहीं ना कहीं आप अपने जो पास का डिसरिस्पेक्ट के जो भी गड्ढे हमसे खुद गए हैं जाने अनजाने में, हम उसको भरते चले जाएंगे। ये हुआ अर्थ एलिमेंट का। अब हम नेक्स्ट आते हैं वाटर एलिमेंट में। वाटर एलिमेंट है वो, देखा जाए तो ये जो हमारे जीवन में गतिशीलता है, जो ड्राइविंग फोर्स कहते हैं ना, वो वाटर एलिमेंट है। हर वे में आप देखो, चाहे धरती माँ में अन्न उपजाने की जो क्षमता है, उसमें भी जल चाहिए। जल क्लिंजिंग का काम करता है। पूरी तरह से जब सृष्टि में कुछ भी, हर चीज जो काम किया जाता है, उसका कुछ ना कुछ एक वेस्ट होता ही है। इवन हम डाइजेशन भी, खाना पचाते हैं तो कुछ वेस्ट होता है। तो ये सृष्टि पूरी चलती है तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है प्रोसेस, सृजन का भी और विध्वंस का भी। तो जो जल तत्व है वो सफाई का काम करते हैं, प्लस गतिशीलता देते हैं। कैसे गतिशीलता? अब पास्ट में जाएंगे ना, जब रोड्स नहीं थी, कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था, उस वक्त अगर एक जगह से दूसरी जगह नाव से भी जाया जाता था, प्लस पानी का बहाव, कहाँ की चीज कहाँ तक लेके पहुंचाता था। जल जीवन देते थे सबको। जल तत्व गतिशीलता का प्रतीक है। तो जितना जल तत्व का हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, हमारी उतनी ग्रोथ होती है, हम उतना सक्सेस को पाते हैं, उतना लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो वाटर एलिमेंट ऐसे भी आप समझ सकते हो ना, देखो गतिशील है पूरा। कैसे? बारिश हुई, बारिश का पानी धरती पे आया, फिर इवापोरेशन का प्रोसेस हुआ, फिर आकाश में वो गया, फिर आया। तो देखो एक गतिशीलता दिखती है कि पानी का नेचर ही है चलना, मूवमेंट, है ना। तो ये गतिशीलता हमारे जीवन में भी रिलेट करेंगे हम। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पहले पिछले सेशंस में स्वर्णा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि वाटर हैज मेमोरी। ये बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बात है। ये जो वाटर एलिमेंट है ना, इसकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि अगर आप चाहो तो अपने आप को बिल्कुल हील कर सकते हो, बिल्कुल हील। लेकिन सिर्फ एक ही उसकी जरूरत है, वो हीलिंग का प्रोसेस तभी सक्सेसफुल होगा जब आपका मन अंदर से प्योर हो जाएगा, सिर्फ ग्रैटिट्यूड का भाव होगा, नो कंप्लेंट्स का भाव आ जाएगा। बिल्कुल ये हीलिंग होती है। जब भी पानी पीना, कुछ भी करना, आपको जो अपने बॉडी के लिए चाहिए वो उसको इंस्ट्रक्शन देके अंदर करते जाइए। लॉन्ग प्रोसेस में हर बार इत्मीनान से बैठ के आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जो भी ब्रेकडाउन आता है वो एक दिन में नहीं आता है, वैसे ही एक दिन में जाता नहीं है, लेकिन विथ योर फुल फेथ जिस टाइम पे आप पानी पियो, मेक इट पॉइंट कि उस वक्त मेरा मन शांत हो, बिल्कुल स्थिर हो, एकदम अबव द लाइन फीलिंग में हो। नहीं है अगर वैसे सिचुएशन नहीं फील हो रहा है, तो पानी को अवॉइड करो, तब पीना, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, अपना मूड ऊपर करो, देन हैव दैट वाटर। तो अब ये बॉडी के अंदर क्या यूज है वाटर एलिमेंट का? देखो अपने बॉडी में सेम चीज, जैसे बाहर गतिशीलता, हर जगह बॉडी में भी गतिशीलता। अगर जल तत्व 72% है बॉडी में, तो इसका कारण है ताकि जो भी हम खाएं, जो भी हम श्वास भी इवन लेते हैं, तो अगर वाटर एलिमेंट नहीं हो तो ये किसी भी सेल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। जितने भी हमारे ब्लड, लिम्फ, ये जो चीजें हैं ना, इवन जो
अगर मैं यहाँ पे कुछ बोल रही हूँ तो ये सेंस ऑर्गन्स का भी जो ब्रेन तक आप सुन के और कानों से सुनते हैं, ब्रेन तक वो जाता है और आप एक्ट कर पाते हैं। तो नर्व कंडक्शन का भी जो काम है ना, ये सारा वाटर एलिमेंट की वजह से संभव है। क्योंकि वाटर एलिमेंट स्ट्रेट फॉर्म में नहीं, लेकिन ब्लड जो है उसमें जल तत्व है, वही हमारे बॉडी में हर जगह न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है, वहां का जितना वेस्ट टॉक्सिन्स है उसको कलेक्ट करके बाहर फेंकता है। तो ये जल तत्व के लिए भी जितना ग्रैटिट्यूड करे कम है, क्योंकि 3/4 आपका बॉडी के अंदर भी, बॉडी के बाहर भी, या कई लोग 2/3 कहते हैं, व्हाटसोएवर भी, लेकिन मेजर पोर्शन तो जल तत्व ही है। और जीवन में ग्रोथ चाहिए आपको, कहीं ऐसा लग रहा है कोई एक पॉइंट स्टक करा नहीं, कुछ एक आ गया है बैरियर सा, जल तत्व ग्रोथ में अगर आ रहा है तो समझ जाइएगा कि जल तत्व के लिए हमारा कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट हुआ है पास्ट में, इसलिए वो बैरियर आ रहा है। इमीडिएट आप क्या कर सकते हैं, पानी जितना जरूरत है उतना लीजिए। ग्लास भर के पानी लिया, 2 सिप पिया, फेंक दिए, ये कभी भी नहीं करना है, ये बहुत बड़ा डिसरिस्पेक्ट हुआ। दूसरा, ब्रश किया, टैप ऑन है, जरूरत तो सिर्फ पूरा ब्रशिंग कंप्लीट होने के बाद रिक्वायरमेंट है पानी की, तो उस समय अवॉइड करिए, बंद कर दीजिए। और भी बहुत सारे वेज में, आप होटल में भी जाते हैं, नहीं रिक्वायर्ड है ना, पता है मिनरल वाटर ही लेना है, वहां तो पानी पियेंगे नहीं, ऐसा है, उनको पहले ही बोल दीजिए कि पानी नहीं सर्व करे ग्लासेस में, पूरा वैसे ही छोड़कर आना, इसका अपमान होता है, ये हमारी ग्रोथ को रोकता है। जितना हमको शायद बहुत हमने जो कर्मा किए या जो भी हमारे लाइफ में शायद ग्रोथ और ज्यादा हो सकती थी, बट वो अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो उस हाइट को आप छू पाएंगे। तो जल तत्व इज बेसिकली फॉर आवर ग्रोथ और गतिशीलता, पूरी सृष्टि को चलाने का काम इसी का है। स्वच्छता, निर्मलता, कोमलता, सारे गुण जल तत्व में है। आपको भी प्योर करता है, हमारी भी नेगेटिविटी को देखो, गतिशीलता है तभी तो वो पूरी जैसे ही हमारे ऊपर पड़ता है, जब हम बात लेते हैं, गतिशीलता है तभी वो हमारे बॉडी से क्लियर करके बाहर फेंकता है। तो जल तत्व का ये हुआ। देन थर्ड हम आते हैं फायर एलिमेंट में। फायर एलिमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, तेजस्विता के लिए, ओजस्विता के लिए, जीवन में हर तरह से तेज ओज लाने का काम और चीजों को परिणमाने का काम। परिणमन करना मतलब फॉर्म को चेंज करना। जैसे दूध है, उसको रबड़ी में बनाना है तो हमको फायर एलिमेंट आग पे गर्म करना पड़ेगा, तो फॉर्म को चेंज कर रहा है। इवन जब हम डेड हो जाते हैं, सोल बॉडी को छोड़ के चली जाती है, तो अल्टीमेटली इस शरीर को वापस से पंच तत्व में विलीन करने का काम कौन करता है? ये फायर एलिमेंट ही करता है। खाली विलीन करने का काम नहीं करता है, आप एक एक श्वास जो इस शरीर में ले रहे हो ना, ये भी क्योंकि आपके पेट में भी ये फायर एलिमेंट अपना अस्तित्व बना के रख रहा है, इसलिए आप श्वास लेना, छोड़ना और इस बॉडी में रह पा रहे हो। ठीक है, तो फायर एलिमेंट बेसिकली अगर हम बाहर देखें तो ये सूर्य के रूप में आप देखें, ठीक है, फायर एलिमेंट को कोई भी चीज जो हीट और लाइट देती है उसको हम मानेंगे कि वो फायर एलिमेंट है। वेदर इट बी सन, वेदर इट बी ट्यूबलाइट, सब फायर एलिमेंट कहलाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी फायर एलिमेंट कहलाएगी। नेचुरली जो हमको फायर एलिमेंट है वो सूर्य देव हमको रोज ऊर्जा जो देते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल जाती हूँ। जैसे अगर हमारा जो एग्जिस्टेंस है ये किस पे डिपेंडेंट है पता है? पूरा उन सूर्य देव पे। उनको देव इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो है, तो उनकी इतनी जीवनदायी किरणें पूरी पृथ्वी पे जो पड़ती है ना, तो वो जैसे धरती माँ हमारी माता है ना, वो सूर्य देव हमारे पिता है। कैसे?
जैसे घर पे माँ सब तैयार व्यार करके हमको रेडी करके खाना परोसती है, हमारा ध्यान रखती है, बट सोर्स ऑफ इनकम कौन होता है? पापा ना। तो यहाँ पे भी सूर्य देव हमारे पिता किस सेंस में हुए? जो सूर्य देव अपनी जो किरणें दे रहे हैं ना, वो वही तो जीवनदायी चीजें हैं। वो जब पेड़ों पर पड़ती है तब पेड़ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके खाना बनाते हैं। और चाहे कोई नॉनवेज हो या कुछ भी हो, अल्टीमेटली डिपेंडेंसी उसकी आती है जो पेड़ खाना बना रहे हैं उस पे। अगर वो नॉनवेज भी खा रहा है तो जिस जीव को खा रहा है वो तो वेज खा रहा है कहीं ना कहीं से। तो पूरा जो सूर्य देव हुए, जो फोटॉन्स जो देते हैं ना, एक्चुअली फोटॉन्स हो गया पूरा, वो एक ऊर्जा का खजाना दे दिए धरती पे। अब उन फोटॉन्स को पेड़ यूज करते हैं और हमारे लिए खाना बनाते हैं। हम उन खाने को ग्रहण करके ही जीते हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्यदेव या फायर एलिमेंट हमको यहाँ सरवाइव करने का पावर वही देती है, क्योंकि अगर वो नहीं हो तो पेड़ ऑक्सीजन भी नहीं बना पाए। हम श्वास कैसे लेंगे? पेड़ ही तो हमको ऑक्सीजन देते हैं। और ऑक्सीजन कहाँ से देते हैं? एयर एलिमेंट का अस्तित्व। एयर एलिमेंट हमारे लिए तो ऑक्सीजन ही हुआ, तो उसका अस्तित्व कहाँ है? सूर्यदेव वही दे रहे हैं किरणें, तब ना पेड़ खाना ऑक्सीजन दोनों बना रहे हैं, जो दोनों चीज लेकर पूरी सृष्टि का अस्तित्व संभव हो पा रहा है। तो ये फायर एलिमेंट का है। ये फायर एलिमेंट हम अपने शरीर की दृष्टि से समझे तो पेट जो है उसमें जठर अग्नि है जो खाने को पूरा पचाने का काम करती है। ये जठर अग्नि अगर नहीं रहे ना तो इंसान को डेड कहा जाता है। जैसे ही शरीर से आत्मा अलग होती है, शरीर ठंडा पड़ जाता है, होता है ना ठंडा। तो क्यों होता है? क्योंकि वो फायर एलिमेंट चला गया। फायर एलिमेंट है हमारे अंदर, तब तक हम अलाइव है, हम जिंदा है। ठीक है। और ये फायर एलिमेंट ही है जो भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इन सब का ऑक्सीडेशन पचाने का काम फायर एलिमेंट कर रहा है। ठीक है। मुझे टाइम का बता देना स्वर्णा, 10 मिनट्स पहले। तो ये फायर एलिमेंट इज दैट इम्पोर्टेंट टू अस। तो इसकी हमको बहुत बहुत हमको इसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है एवरी डे। सूर्यदेव का करना है, फिर अपने पेट में जो जठर अग्नि है जो खाने का डाइजेशन करके हमारा सर्वाइवल, जो हम खा रहे हैं उससे पोषक तत्व सब कुछ दे रही है। तो उस अग्नि का हमें दिल से बहुत भर भर के ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, खूब ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। तो ये फायर एलिमेंट हुआ। अब इसका अगर हम अनादर डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो क्या होता है और डिसरिस्पेक्ट कैसे होता है? देखो, सबसे पहला तो हुआ कि आप इलेक्ट्रिसिटी का जो वेस्टेज करें, सपोज हमको यूज नहीं है बट फालतू में इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, सिर्फ हमारे घर पे ही नहीं, कभी हम गए, कभी होता है ना किसी जगह हॉल में या वो गए, लास्ट हम है निकलने वाले वहां से, तो हम क्या करते, इतना बॉदर नहीं करते, हमारा घर थोड़ी है, चलो खाली है, किसी के घर गए वो बिजी है, बट किसी रूम में हम देखे लाइट पंखा चल रहा है, तो हमको फायर एलिमेंट के लिए अपना ग्रेटिट्यूड रिस्पेक्ट देने का बेस्ट वे है इमीडिएट जो अनवांटेड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या फिर स्विचेस ऑन है उनको तुरंत बंद कर दे। गैस फालतू में ना जलने दे, जितनी जरूरत है उतना यूज किया फिर बंद कर दिया। इस तरह से हम अपने फायर एलिमेंट का और अपने बॉडी के फायर एलिमेंट का कैसे रिस्पेक्ट कर सकते हैं? अपनी अग्नि का ध्यान रख के जिस टाइम पे अग्नि पूरी तरह से प्रदीप्त है उस वक्त उसको भोजन दे। ठीक है। जब बुझ जाए तब उसको परेशान न करे खाना देके, फिर क्या करेगा, वो खाना पचाने में वो सक्षम नहीं है, अग्नि सड़ेगा, खाना सड़ेगा, तो अगले दिन जब अग्नि प्रदीप्त होगी ना वो स्वच्छ वातावरण में डाइजेशन के लिए रेडी नहीं होगी।
और अपने पेट की अग्नि को हम कैसे पता चल सकता है? बस आप सूर्य को फॉलो कीजिए। जैसे सूर्य आया, पेट की अग्नि भी जलती है। पूरा सूर्य का आना सनराइज सनसेट के अकॉर्डिंग, आप जहां पे भी है, अगर आप फॉरेन चले गए, वहां पे डे एंड नाइट चेंज हुआ ना, तो आपका अग्नि भी वैसे ही चेंज हो जाएगी। ये मैजिक है, मतलब बहुत अमेजिंग चीज है कि किस तरह से ये शरीर बाहर से कनेक्टेड है एलिमेंट से। इमीडिएट वो चेंज हो जाएगी। सनराइज होगा तभी वो अग्नि प्रदीप्त होगी। तो अग्नि प्रदीप्त होती है तब हमको खूब न्यूट्रिटिव और अच्छा खाना देना है। जैसे अग्नि का तेज होता है, सन का पावर सबसे स्ट्रॉन्ग कब होता है? जब सन ओवरहेड आता है, मतलब 12 बजे के, 12 से 2 के बीच में सबसे स्ट्रॉन्ग रेज होती है। तभी हमारे पेट की अग्नि भी एकदम स्ट्रॉन्ग इग्नाइटेड होती है। उस समय पे आपको जो भी खाना, हमारा मन है, पूरा तो सात्विक जीवन जी पाना संभव नहीं होता है। कुछ कभी मन किया, टंग का भी ध्यान रखना पड़ता है ना, रसनेंद्रिय कभी कभी उसको मन है तो उसको भी खुश किया, लेकिन इस दौरान खाना है हमको, ठीक है? तो वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। 2 बजे के बाद जैसे ही है, देखना सूरज का ताप भी कम होना शुरू होता है, तो हमारे पेट की अग्नि भी वैसे ही शांत होना शुरू करती है। तो बेस्ट तो होता है सनसेट के पहले ही हम खा ले। बाद में सिर्फ जब अग्नि शांत हो जाती है, तो सनसेट में खाने के बाद हम उसको सिर्फ पानी दें, ताकि अग्नि शांत है वो और ठंडी हो जाए और अगले दिन अच्छे से चले, अंदर का वातावरण शुद्ध हो। और पानी जो हमने दिया वो क्या करेगा? जो भी कचरा है क्लीन करके रखेगा। गतिशीलता है जल में, तो जल वहां से सारा क्लेंजिंग करके नेक्स्ट डे अग्नि को इग्नाइट होने के लिए बहुत प्यारा माहौल मिलेगा, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। तो दिस इज फायर एलिमेंट। तो हम किए अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट। अब आते हैं हम एयर एलिमेंट पे। एयर एलिमेंट क्या है? अब एयर एलिमेंट ये ऐसी चीज है जो हमको, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो एलिमेंट सारे हमको जरूरी है, लेकिन श्वास ऐसा है, एयर एलिमेंट ऐसा है कि अगर बोले ना 1 मिनट बिल्कुल श्वास लेना बंद कर दो, तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, पूरा परेशान हो जाएंगे। क्योंकि ये जो एयर एलिमेंट है ना, ये घुलनशील है। हर एलिमेंट के चारों तरफ एकदम बहुत गहरी दोस्ती है इसकी, एयर एलिमेंट की। सब एलिमेंट का बहुत पसंदीदा और प्यारा होता है ना, जैसे 5 बच्चे हैं, तो ये ना सबका एकदम लवी डवी वो है, उसको बहुत प्यार है सबको इससे। तो हर एलिमेंट हमेशा इसके साथ ही रहना पसंद करता है। तो एयर एलिमेंट जैसे ही जाएगा तो पेट खुश होता है, बॉडी खुश होती है, जाकर ये ही इसके पहुंचने के बाद ही कोई हमारा फ्लो ऑफ, जैसे ऑक्सीजन गया तो ऑक्सीडेशन, डाइजेशन, ये सब कुछ शुरू होता है। बॉडी के अंदर का सारा काम इसके बाद ही शुरू होता है। और बाहर भी देखें तो हमको एयर एलिमेंट मतलब हवा है तो हमारा एग्जिस्टेंस है, ये तो सब जानते हैं। ऑक्सीजन है तो हम जी पा रहे हैं, है ना? ऑक्सीजन नहीं तो कोई अस्तित्व नहीं। अस्तित्व सारे एलिमेंट्स के साथ है, बट प्राइम जो चीज चाहिए वो श्वास, एयर एलिमेंट है। एयर एलिमेंट ऐसा वो है कि इसमें थोड़ा सा भी जैसे भी पोल्यूशन का हम कहते हैं, बाहर जितना स्वच्छ वातावरण रहेगा, जितना प्यारा रहेगा, उतना ही हमारे अंदर का वातावरण अच्छा और स्वच्छ रहेगा। तो एयर एलिमेंट को जितना हम ग्रैटिट्यूड देंगे उतना कम है, क्योंकि हमारा एकदम क्लियर, इसको हमको समझने की जरूरत नहीं, क्लियर है हमको कि एयर एलिमेंट इज द रीजन फॉर आवर एग्जिस्टेंस। ये है तो हम जीवित हैं, हम ही नहीं पूरे सृष्टि में। और एयर एलिमेंट ऐसी जगह ऐसा है कि इसको अगर हम डिसरिस्पेक्ट किए ना, तो हम अपने जीवन में या तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड ब्रेकडाउन्स का सामना कर सकते हैं, या फिर सब कुछ, सब ऐश्वर्य धन, सब कुछ हमारे पास है, सब है, लेकिन कहीं ना कहीं हम
खुशी नहीं पा पाएंगे, क्योंकि ये मिलनसारिता का गुण है ना एयर एलिमेंट में। तो वो हमको नहीं मिल पाएगा कि घर पे हम सबका सब कुछ कर रहे हैं, इतना ध्यान रख रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट एक अप्रिसिएशन बोलते हैं ना, जो एक वार्मथ मिलना चाहिए, वो हमारे लाइफ में लैक करेगा। क्योंकि ये जो वार्मथ है, मिलनसारिता का जो गुण है, ये एयर एलिमेंट में है, ये सबसे खूब घुल मिल के रहता है, इसके बिना नहीं रह पाते हैं सब। तो वो भी अगर हमारे अंदर ये चीज लानी है कि हमारा परिवार भी हमारे बिना, मतलब हम रहे तो अरे सब आके बड़ी खुशी हुए, उनको हमसे हमेशा मिलके रहना चाहे, उसके लिए हमको एयर एलिमेंट को ग्रैटिट्यूड, उसका रिस्पेक्ट करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा हमको? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्लांट अ ट्री। सबसे इजी चीज, इम्पोर्टेंट से भी ज्यादा वेरी इजी थिंग टू पे योर ग्रैटिट्यूड टू एयर एलिमेंट इज प्लांट अ ट्री। जैसे ही आपने पेड़ लगाया, उसकी देखरेख की, तो क्या होता है, वो पेड़ उगते ही क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, ऑक्सीजन को छोड़ रहा है। तो जो भी काम वो पेड़ कर रहा है, उसकी ब्लेसिंग्स किसके पास आ रही है? हमारे पास। कैसे एयर एलिमेंट खुश हो रहा है, वो प्योर हो रहा है, तो हमारे लाइफ में देखेंगे हमको बहुत लव किया जाएगा। मतलब सबको, देखो चाहे कितना भी हम मेंटली कुछ भी सोच लें कि हमको फर्क नहीं पड़ेगा, हम हमेशा अबव द लाइन रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रेम ही ऐसी चीज है जिसकी इतनी सी भी कमी ना हमको इमीडिएट ऐसे डाउन करना शुरू कर देती है। तो ये जो प्रेम की कमी है, इसको अगर आपको अपने जीवन में पूरा करना है, तो खूब ग्रैटिट्यूड, एयर एलिमेंट का हर एक आने वाली श्वास को थैंक यू, हर एक जाने वाली श्वास को थैंक यू। इतना भर भर के इसको प्रेम और थैंक्स देते रहो ना, कि आपका जीवन देखना, सिर्फ इसको अगर आप अपने ब्रेथ पे फोकस करके आप इसको थैंक्स गिविंग, इसके लिए कृतज्ञ होना शुरू करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आप जैसे हैं वैसे ही रहो, कोई एफर्ट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन भर भर के प्रेम आप पे उड़ालने लगेंगे लोग। इतना प्यार आप पाओगे, इतना प्यार पाओगे कि संभाला नहीं जाएगा, इतना प्यारा है ये एयर एलिमेंट। इसीलिए मेडिटेशन में कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ क्यों बोला जाता है? ताकि जो प्रेम का तत्व है ना, एकदम ओवरफ्लो हो जाए आपके अंदर से, भर जाओ अंदर से आप, ये अपने को तुरंत प्यार से भर देता है, इतना प्यारा ये है। तो इसको एलिमेंट को खूब थैंक यू। अब लास्ट इज स्पेस, आकाश जो तत्व हम कहते हैं ना, स्पेस एलिमेंट, या इसको ईथर भी कहते हैं। देखो, जो स्पेस एलिमेंट है, उसको एक बेसिकली हमको समझना है कि हर एक तत्व ऑडिबल, हर एक तत्व को आकाश स्थान दे रहा है, इट्स गिविंग प्लेस। हर चीज को एग्जिस्ट करने के लिए जगह चाहिए, तो आपको खड़े रहने के लिए कब आप खड़े रह पा रहे हो? जब आपको स्पेस दे रहा है। सब चीज एनर्जी है, वी नो एवरीथिंग इज एनर्जी। आप सोच रहे हो कि आप खड़े हो, ये खाली जगह है, ऐसा नहीं है, पूरी चीजें ठसाठस भरी हुई है, एवरीथिंग इज एनर्जी। ये स्पेस एलिमेंट है, दैट इज प्रोवाइडिंग यू एक जगह की नहीं, यू कैन स्टैंड। जो वहां एग्जिस्टेंस दूसरी एनर्जी का है, वो आपके लिए उसको वो इनविजिबल कर देता है, उसको एग्जिस्टेंस आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे बहुत ऐसी एनर्जीज है जिसके लिए आप एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो, वैसे ही आपके लिए। तो ये सारा एग्जिस्टेंस के लिए स्पेस कौन दे रहा है, जगह कौन दे रहा है? वही दे रहे हैं स्पेस एलिमेंट। तो समझ लीजिए, पूरी जो स्पेस है वो एक्चुअली सबको अपने अंदर समाया हुआ है। हम सब ही इस स्पेस से ही निकले हैं, और अल्टीमेटली स्पेस से निकले, मतलब स्पेस को आप भगवान भी कह सकते हो, गुरु भी कह सकते हो। ये सोर्स है, वहीं से हम निकल के अपना अस्तित्व पाते हैं, फिर वहीं जाके हम एंड स्पेस में ही होते हैं। शरीर तो हम छोड़ देते हैं ना, निकल के क्या जाती है? वो जो इसका पार्ट था स्पेस का, वही स्पेस के पार्ट ने रूप धरा,
श्वेता के रूप में, सुवर्णा के रूप में, गंगावती जी के रूप में, जिसके भी रूप में, पूनम के रूप में, सबके रूप में स्पेस ने रूप धरा। कैसे रूप धरा? जो बाकी के तत्व है ना, सब तत्व को इकट्ठे करके रूप धरा। यहाँ पे अपनी लाइफ की जर्नी की, ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाएगा लेकिन बहुत जरूरी है समझना। हमने यहाँ पे आए अपने, क्यों आए रूप धर के? बिकॉज हम उस स्पेस की प्योरिटी के लायक नहीं थे, ठीक है, हमको थोड़ा प्योर होना जरूरी था, तो हमको यहाँ हमने रूप धर के आया। यहाँ आके अब हमको क्या करना है? फिर से अल्टीमेटली अपने आप को प्योरीफाई करके उसके जैसा बनना है। फिर हम यहाँ से जाएंगे, देखेंगे प्योरिटी नहीं आई अभी भी, फिर से बर्थ होगा, फिर हम प्योर होने की कोशिश करेंगे, फिर जाएंगे। ये बर्थ और डेथ का साइकिल चलता रहेगा। एंड में जब हम बिल्कुल मुक्त हो गए, जैसे निर्वाण कहते हैं, यू आर वेरी प्योर एज एनीथिंग, मतलब इतने प्योर हो गए, तो फिर ये पहुंचता है सीधा आपके स्पेस, परमात्मा से जो मिलन कहते हैं ना, उतनी प्योरिटी आ जाती है हमारे अंदर स्पेस एलिमेंट से। तो इट्स दैट प्योर। तो स्पेस एलिमेंट को यही समझना है हमको कि सब कुछ उसी से निकला है, उसी में मिलेगा, और इसी के अंदर हम सबका अस्तित्व है। इसका अंश हर चीज में है। इवन हमारे शरीर में अगर हम देखें स्पेस एलिमेंट का यूज, तो जितने भी छिद्र है, अंदर पैसेजेस है, चाहे पेट है, आंते हैं, या फिर श्वास की नली है, हमारे लंग्स है, सब चीज के अंदर खाली जगह है ना, स्पेस, तभी तो ब्लड फ्लो हो रहा है, तभी तो खाना जा रहा है अंदर, वेस्ट निकल पा रहा है बाहर। तो स्पेस है ना। ऐसे ही एक सेल में भी, अगर हम एक एटम का, अगर कभी बचपन में हमने साइंस में पढ़ा हो ना, तो एक एटम का हम पढ़ते थे ना, एक बेसिक स्ट्रक्चर, जो सबसे यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जिस्टेंस है किसी भी चीज का, एटम है। चाहे एक नॉन लिविंग थिंग है, उसका भी एक स्मॉलेस्ट एंटाइटी एटम है। तो वो जो एटम या परमाणु कहते हैं उसको, परमाणु में अंदर एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ हम पढ़े थे इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो अल्टीमेटली बीच में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन से, तो कुछ तो स्पेस है, वहीं पे तो घूम रहे हैं वो। तो स्पेस इज एवरीवेयर, स्मॉलेस्ट एंटाइटी में भी है, हमारे शरीर में भी है, बाहर भी है, और ये स्पेस ही है जिससे हमको मिलना है, उसी का हम अंश हैं। तो स्पेस एलिमेंट का भर भर के ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, क्योंकि स्पेस एलिमेंट, आप इसको गुरु के रूप में मान सकते हो, जिस रूप में आपका मन करे, जो भगवान को मानते हो उसके रूप में, वो कुछ नहीं, एक स्पेस एलिमेंट ही है, आकाश तत्व ही है, इसी के अंदर सारी शक्तियां भी व्याप्त इसी में है। तो इस तरह से एवरी डे मॉर्निंग में 5 एलिमेंट्स का सबसे पहले दिल से भर भर के ग्रैटिट्यूड करके एंड स्टार्ट योर डे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे पता नहीं मैंने टाइम क्रॉस तो नहीं कर दिया। नहीं, बहुत अच्छी तरह से बोली, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, Amazing, बहुत amazing. Thank you, Dee. बहुत It was मजा आया, amazing. इतना So सही much. निकाला, So much. पूरा डिटेल अच्छी तरह से बोली। Wonderful information. थैंक यू। इस एस्पेक्ट Thank से you so हमने muच। सोचा ही नहीं था बोल कभी, रहे है ना? Thank you, श्वेता जी, Dee. हम एक बात पूछ सकते हैं? हाँ हाँ, बोलिए। आपको, हाँ, आपको जो भी पूछना है पूछ सकते हैं श्वेता से। Thank you so much. मुझे पूछना है, जो हमारे अंदर क्रोध होता है, हाँ वो फायर एलिमेंट है, पर वो नेगेटिव फायर है, हाँ। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, या पूरा इवेपोरेट कर सकते हैं? होगा तो नहीं पूरा इवेपोरेट, बट हाउ टू लाइक। देखो, एक्चुअली क्रोध जो है ना, इसको हम ऐसे फायर एलिमेंट मान रहे हैं, लेकिन इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ लव ओनली, डिस्टॉर्शन ऑफ लव। जो प्रेम है ना, जितनी भी नेगेटिव फीलिंग है ना, एक्चुअली वो डिस्टॉर्शन ऑफ लव है, ठीक है। क्रोध आपको कब आया?
उसमें प्यार होगा ही होगा, उसके बिना क्रोध नहीं आएगा। आपको अपने हस्बैंड के ऊपर क्रोध आएगा क्योंकि उससे प्यार है। आप मुझे बोले थे इतने बजे आ जाओगे, लेके जाने के लिए आप आए नहीं, क्यों? प्यार है। क्या दूध वाला या कोई भी चलते कुछ करते उन पे हमको कब क्रोध आएगा? कहीं ना कहीं हमारा लव या उनसे अटैचमेंट है, हम उसको माने या ना माने, बट डिस्टॉर्शन ऑफ लव है। हर चीज डिस्टॉर्शन ऑफ लव। जेलसी भी डिस्टॉर्शन ऑफ लव है। कहीं ना कहीं जब उसको प्रेम में बदल दोगे तो वो गायब हो जाएगा। ठीक है? तो और वो डिस्टॉर्शन क्या होता है? ईगो के फॉर्म में भी होता है हमारा। ठीक है? जब सपोज आप बाहर गए ना, बाहर जा रहे हो तो होटल में भी कभी किसी ने कुछ सामान लाया, कुछ किया तो गिरा दिया, कर दिया, उसमें आपको क्रोध आया, तो आप बोलोगे उसमें तो मेरा लव तो उसके लिए नहीं है। नहीं, वहां पे आपका जो क्रोध आने का जो लव था, डिस्टॉर्शन उसका ईगो था। वो आपको वहां पे कुछ ना कुछ किया, क्योंकि जब आपसे गलती होती है तब आप कभी उतना गुस्सा करते हो नहीं करते हो, लेकिन सामने वाले से होती है तब वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? ईगो लव का जो डिस्टॉर्शन है वो ईगो के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले जितनी नेगेटिव फीलिंग से अगर आपको बचना है ना, बस ये ईगो को शांत करना सीख जाओ। ईगो रहेगा हमेशा, जब तक हम लिविंग है रहेगा, बट इसको मैनेज करना हमको सीख जाना है। हर बार यही समझना है, गुस्सा भी आया, मैं उस जगह पे रहती, मुझसे ये हो जाता, मैं क्या एक्सपेक्ट करती। ऑटोमेटिकली ये आपको समझाना नहीं पड़ेगा, मन समझ जाएगा। नहीं, इंसान है, गलतियां तो होना है, इंसान है तभी ना गलती होती है, गलती नहीं होती तो हम इंसान कहलाते ही नहीं। तो ऑटोमेटिकली गुस्सा शांत हो जाएगा। थैंक यू श्वेता जी। थैंक यू। श्वेता जी, आई हैव अ डाउट। हम स्पेस एलिमेंट को कैसे धन्यवाद देते हैं? जैसे हाउ डू वी पे ग्रेटिट्यूड टू स्पेस एलिमेंट? जैसे ही आप खुले आसमान के नीचे खड़े होते हैं ना, खुले आसमान के नीचे जो अबंडेंस का पोस्चर करते हैं हम, और जो शुक्रिया करते हैं, वही स्पेस एलिमेंट का ग्रेटिट्यूड है। क्योंकि आप खुले आकाश में जब भी हाथ ऊपर करके देखोगे ना, गदगद हो जाएगा मन उसके विराट रूप, उसकी विशालता को देख के। इमीडिएट मन में भाव आएगा कि इतना विराट स्पेस एलिमेंट है जिसके अंदर मैं भी हूँ, ये घर भी है, पूरी सृष्टि है, ये पेड़ पौधे हैं, हर चीज, ये पहाड़ है, नदियां है, इतना विराट स्पेस एलिमेंट है, उसके अंदर हम सबका अस्तित्व है। इसको और विराट में आप जाओगे तो सोचोगे ये अर्थ है, एक धरती, एक प्लैनेट है ना, ऐसे ही सोचो कितना विराट है ये स्पेस एलिमेंट कि 9 प्लैनेट्स एक सन के साथ एक पूरा सोलर सिस्टम उस स्पेस में ही तो है। और आप आगे बढ़ोगे तो आकाशगंगा गैलेक्सी में ऐसे कितने सारे सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, मतलब स्पेस का एंड ही नहीं होगा आप जब देखोगे। तो जो भी आपको खाली विशाल जिसका अंत नहीं वैसी जगह मिलती है, वो स्पेस एलिमेंट का थैंक यू वैसे करना है। बस थैंक यू सो मच। जैसे ग्रेटिट्यूड टू यूनिवर्स बोलते हैं, तो वो भी ग्रेटिट्यूड टू स्पेस हुआ, सेम चीज हुई। यस, एक्चुअली वही ग्रेटिट्यूड टू स्पेस है। यूनिवर्स हम मांगते हैं ना उससे, यूनिवर्स इज एक्चुअली स्पेस, उसी को भगवान बोला, उसी को गुरु कहा, वही तो प्योर जो एग्जिस्टेंस प्योरिटी के साथ है, वही है जो भर भर के बरसा रहा है। अपनी फ्रीक्वेंसी उसके साथ सेट करके जो पसंद है ले लो, वही स्पेस है, यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। आई होप Thanks, सभी के क्वेश्चंस सॉल्व हुए। एनीवन एल्स, एनीथिंग एल्स? अभी भी कोई डाउट है? नहीं? इतना एक्सप्लेन अच्छा किया, कोई डाउट आया ही नहीं मन में। मतलब अभी तक रोज 5 एलिमेंट्स को ग्रैटिट्यूड देते थे, मतलब फीलिंग्स ही डिफरेंट हो गई है। मतलब इतना डीप ग्रैटिट्यूड, मतलब मन कर रहा है देने का, कि अभी तक बस एक लर्निंग के हिसाब से देते थे कि इसका बात समझ के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब एवरीथिंग क्लियर।
थैंक यू सो मच श्वेता। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सुवर्णा, दिल Thank से you. बहुत के मुझे Thank you. अपॉर्चुनिटी थैंक यू, देने इसका के लिए। रिकॉर्डिंग Thank you किया है so आपने। much. ये बिल्कुल वापस से रिकॉर्डिंग सुनिए। किया है और मैं क्या करती हूँ ना, इसका रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ। हाँ